वेद पाठी भवेद विप्रः। यानी कि जो वेद पाठी है वो विप्र हो जाएगा और जो ब्रह्म को जानेगा वो ब्राह्मण। जो हमारे वेद पाठी संत हैं उनकी ना कोई भी बात शास्त्रों से अलग नहीं होती। शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, शास्त्र की ही वो लोग बात करते हैं। शास्त्रों के अकॉर्डिंग व्यक्ति जन्म से शूद्र पैदा होता है। जन्मना जायते शूद्रा। फिर जब उसका संस्कार होता है तो वो फिर द्विज हो जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि व्यक्ति को उसकी कैपेबिलिटीज यानी कि जो उसकी क्षमताएं हैं उसके अनुसार चुनने का अधिकार कि किस वर्ण को वो चुने। अगर उसके अंदर बाहुबल है तो वो क्षत्रिय, सीमा पर रक्षा करे वो। अगर उसके अंदर कुछ बुद्धि व्यापार की ज़्यादा है, धन उपार्जन की उसके अंदर बुद्धि ज़्यादा है तो वो वैश्य। उसके अंदर ज्ञान है, वो ज्ञान लेना और देना दोनों अच्छे से जानता है तो वो ब्राह्मण। और जो लोग सभी व्यवस्थाओं को देखते हैं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, जो रहने लायक जगह को बनाते हैं, अगर उसमें किसी की एक्सपर्टीज है तो वो शूद्र। ना कि ऐसे कि शिव के मस्तक से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ है, जंघा से वैश्य पैदा हुआ और चरणों से शूद्र। ये सिर्फ कुछ उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने 3000 साल शिक्षा के ऊपर अपना अधिकार रखा और आज भी हर मंदिर और धर्म का वो अपने आप को ही ठेकेदार समझते हैं। जबकि हिंदू शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है। शिव महापुराण के अंदर भी ये बात है कि व्यक्ति जन्म से शूद्र पैदा होता है। उसमें कुछ नहीं है ऐसा कि ये ब्राह्मण पैदा हुआ है, ये वैश्य पैदा हुआ है, ये क्षत्रिय पैदा हुआ है। अब इन्होंने आगे उसके अंदर और नई नई बातें लगा दी हैं कि 80 लाख जन्म लेने के बाद जो उसमें आप पुण्य अर्जित करते हैं, 80 लाख था, 80 हजार था, उसके बाद आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। तो उससे नीचे कुछ और थे, उसमें क्षत्रिय का था, फिर उससे नीचे कुछ और थे, उसमें वैश्य का था। तो ये सब मेड अप स्टोरीज है। अगर एक्चुअल शास्त्रों की बात करी जाए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज है, उन्होंने कही है ये बात। शास्त्र सम्मत है। शिव महापुराण मैंने भी पढ़ा है, पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर भी लिखा है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। तो जो ये एकाधिकार समझते हैं ना कुछ लोग अपना धर्म के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, और कि ये तो ब्राह्मण ही करेगा, ये तो ब्राह्मण ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण वो है, कितने ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानते हैं, और कितने ब्राह्मण हैं जो मंदिरों में पुजारी बन के बैठे हैं कि उन्होंने वेद पाठी है, उन्होंने वेद पढ़े हैं। संस्कृत तक तो वो बोल नहीं सकते तो वेद क्या पढ़ेंगे वो। चलो वेद का हिंदी ट्रांसलेशन भी आया है, आजकल इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, वो भी नहीं पढ़े होंगे उन्होंने। उनसे अगर एक, मैं तो ज्योतिष करता हूँ, मैं अगर उनसे यही पूछने लगूँ कि ज्योतिष वेदांग है या वैदिक है, वेद में है तो किस वेद में है, और वेद और वेदांग में क्या फ़र्क है। और मैंने कई ब्राह्मणों से, कई पंडितों से ये पूछा है और वो मुझे नहीं बता पाए ये बात। वेदों के 6 अंग हैं, उसमें एक ज्योतिष है, इसलिए इसको कहा जाता है वेदांग ज्योतिष। अब आज के लिए कुछ केपी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो कहते हैं कि वैदिक ज्योतिष कोई चीज़ ही नहीं है। कौन से वेद में है मुझे बता दो, कहाँ लिखा है कि ज्योतिष का वर्णन मिलता है किस वेद के अंदर। सभी वेदों में कुछ ना कुछ, चारों वेदों के अंदर कुछ ना कुछ तिथियों का, ग्रहों का संयोजन बताया गया है। फिर उनको फर्दर डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में, जिन्हें कहा गया है वेद का अंग, यानी कि वेदांग। और उस वेदांग, 6 वेदांग में एक अंग ज्योतिष है। मैं सोचा कि ये भी थोड़ा बताया जाए, क्योंकि क्या हो रहा है, वही है ना कलयुग। सज्जन व्यक्ति तो, जैसे उसमें भी कहा है ना वो कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुल का, कौवा मोती खाएगा। तो बहुत सारे कौवे ही सोशल मीडिया पे आके ना आजकल मोती खा रहे हैं, उल्टा सीधा ज्ञान दे रहे हैं। कोई अपने आप को फादर ऑफ नाड़ी बता रहा है, कोई दही लगवा रहा है, कोई वशीकरण की स्पेल्स बता रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है। तो कुछ कुछ बातें ठीक है, मेरी रीच उनकी जितनी नहीं हो सकती है, क्योंकि आजकल लोगों को पसंद भी नेगेटिव बातें ही आती हैं। पसंद भी उसी तरह के मसाले आते हैं कि बहुत सारा क्रीम पाउडर लगा के मुंह पे लंबे लंबे नेल्स, नेल पॉलिश, या फिर 8-10 अंगूठियाँ, काले कपड़े, गले में मोटी मोटी सी मालाएं पहन के कोई बैठ जाए, बगला मुखी छिन्न मस्तका, कामाख्या का वो नाम ले और कुछ भी बोल के चला जाए। उसकी रातों रात फॉलोइंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, लोग उसके पोस्ट को शेयर भी करना शुरू कर देंगे, और जय गुरु जी को बुलाना भी शुरू कर देंगे। जो सही ज्ञान है वो एक कोने में पड़ा आज की डेट में कलयुग में सड़ता है। और ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। दुखद है।